यह कथा आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना होगा, जाना होगा, किंतु यह घटना महाभारत की है। देवकी के, आप जानते हैं कि देवकी के 6 पुत्र मर गए थे और कृष्ण 8वें पुत्र थे, बलराम उनके 7वें पुत्र थे, ये दोनों बचे हुए थे। आपका सोचना कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है कि देवकी ने अपने 6 मृत पुत्रों को जिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया था। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाएं। एक दिन कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर भाग लेने के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी पहुंचे। बड़ा विशाल मेला था। वहीं पता चला कि वसुदेव बाबा, माता देवकी, माता यशोदा और माता रोहिणी भी कुरुक्षेत्र में मेला के अवसर पर पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने पिता वसुदेव जी को प्रणाम करने के लिए गए। तब वसुदेव जी अपने पुत्रों की प्रशंसा करते हुए बोले कि श्री कृष्ण और बलराम जी यद्यपि उनके पुत्र हैं या पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं, किंतु वह स्वयं ये भगवान हैं। जब वसुदेव जी अपने दिव्य पुत्रों को संबोधित कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर बोले, ऐसा आप जो कह रहे हैं वो सब सत्य है, किंतु हम हैं तो आपके पुत्र ही। पति के बगल में बैठी माता देवकी, जो पहले यह सुन चुकी थी कि कृष्ण और बलराम दोनों संदीपनी आश्रम में अपने गुरु पर इतने कृपाल थे कि वे गुरु के मृतक पुत्र को यमराज से छुड़ाकर वापस लाए थे। जब से उन्होंने इस घटना को सुना था, तब से वह भी कंस द्वारा वध किए हुए अपने पुत्रों के विषय में सोचा करती थी। स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है। उन्हें स्मरण करते हुए दुख से व्याकुल हो जाती थी। अब उन मृतक पुत्रों के प्राप्ति के प्रति करुणा से भरकर माता देवकी श्री कृष्ण और बलराम से विनती करने लगी, हे पुत्र, तुम योगेश्वर हो, भगवान हो, भगवान नारायण हो। मैंने सुना है कि आप अपने गुरु संदीपनी मुनि को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, तो उन्होंने आपसे अपने मृत पुत्र को वापस लाने की प्रार्थना की थी और वह बहुत दिनों से मृत था, फिर भी आप यमराज के बंधन से छुड़ा लाए थे। अब हे पुत्रों, अब आपसे कंस द्वारा वध किए गए अपने सभी पुत्रों को मैं वापस लाने की प्रार्थना करती हूं। आपके द्वारा उन्हें वापस लाने पर मेरा हृदय संतुष्ट हो जाएगा तथा उनको एक बार दर्शन करने से ही मुझे सुख प्राप्त होगा। मेरे बच्चों, मैंने उनका दर्शन नहीं किया था, उन बच्चों को देखा भी नहीं था। भगवान ने बलि महाराज को जो सुतल लोक में दे दिया था उनको, अब जब बलि महाराज ने अपने प्रभु को अपने गृह में आए देखा, चले गए सुतल लोक में, तो देखा तो आनंद विभोर हो गए, भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। फिर उसके बाद भगवान बोले, प्रिय बलि, मारीच नामक प्रजापति अपनी पत्नी पूर्णा, यह कहानी भी उसके अंदर की कहानी है कि असुर राज मरीच नामक प्रजापति अपनी पत्नी पूर्णा के गर्भ से 6 पुत्र प्राप्त किए थे और वे सभी देवता थे। ब्रह्मा जी ने जब अपनी पुत्री सरस्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर पीछा किए थे, तो ये 6 पुत्र हंस दिए थे। ब्रह्मा जी ने इन्हें श्राप दे दिया था और उन्हीं के श्राप के अनुसार उन्हें हिरण्यकश्यप, जो राक्षस हिरण्यकश्यप था, उसके पुत्रों के रूप में जन्म लेने का दंड प्राप्त हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप के इन पुत्रों को माता देवकी के गर्भ में बारी बारी से स्थापित कर दिया गया तथा जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, कंस ने एक के बाद एक उनका वध कर दिया। तो हे असुरराज बलि, माता देवकी इन पुत्रों का दर्शन करने के लिए व्याकुल हैं। कंस के हाथों अकाल इनकी मृत्यु हो गई थी और उस मृत्यु के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। मुझे पता है कि वे बद्ध आत्माएं हैं और तुम्हारे साथ निवास कर रही हैं,
माता देवकी को संतुष्ट करने के लिए मैंने उन्हें अपने साथ लाने का वचन दे दिया है। मेरी माता जी के दर्शन के पश्चात ये 6 बद्धात्माएं मुक्त हो जाएंगी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम इन 6 बद्धात्माओं को लेकर द्वारका नगरी की ओर लौट आए। वहां उन्होंने उन शिशुओं के रूप में बदल दिया और माता देवकी के सम्मुख प्रस्तुत कर, वो तो बद्ध आत्माएं थी, तो उनको शिशु के रूप में परिवर्तित करके माता देवकी के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। माता देवकी आनंद और वात्सल्य से इतनी विभोर हो गई कि उनके स्तनों से दूध बहने लगा। माता अपने सभी पुत्रों को दुग्धपान कराई और ममता पूर्वक अपने खोए हुए पुत्रों के सानिध्य का आनंद लेने लगी। माता देवकी जी के स्तनों से निकला दूध अमृत था, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी उसी दूध का पान किया था। इस प्रकार जब उन शिशुओं ने देवकी माता के स्तन से दुग्धपान कर लिया, जिसको भगवान श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श हुआ था, वह दूध भला अमृत क्यों न बन जाए। तब वे तत्काल आत्मज्ञानी हो गए और इस प्रकार वे शिशु भगवान श्री कृष्ण और बलराम तथा माता देवकी पिता वसुदेव को प्रणाम करने लगे। इसके उपरांत वे सभी 6 पुत्र स्वर्गलोक चले गए।